नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सब। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी ठीक होंगे। आज आप सबको मैं भैरव जी का एक ऐसा जंजीरा मंत्र दूंगा जो हर प्रकार के कार्य को पूर्ण करता है। दुनिया का कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसे आप इस मंत्र के द्वारा पूर्ण नहीं कर सकते हैं, संपन्न नहीं कर सकते हैं। बहुत ही गुप्त मंत्र है और पहाड़ी मंत्र है और इसकी साधना थोड़ी कष्ट साध्य है, परंतु अगर आप पूर्ण विश्वास, श्रद्धा और भक्ति भाव से इस मंत्र का जाप करते हैं, इसकी साधना करते हैं, तो आपको बहुत सारे ऐसे आश्चर्यजनक लाभ प्राप्त होंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। और इसी जंजीरा मंत्र के प्रभाव से आप भैरव जी को भी प्रत्यक्ष कर सकते हैं और भैरव जी प्रत्यक्ष होते ही होते हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर आपने पूर्ण विधान के साथ, पूर्ण नियमों के साथ, पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ, भक्ति भाव के साथ इस मंत्र को कर लिया तो भैरव जी के दर्शन आपको अवश्य ही होंगे। और जब भैरव जी के दर्शन होंगे उसके बाद आप उनसे कुछ भी मांग सकते हैं, आप अपनी मनचाही इच्छाओं को भी पूर्ण कर सकते हैं। बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है, बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है और पहाड़ी भाषा का मंत्र है और बहुत ही जागृत मंत्र है। इस साधना में आपको बहुत प्रकार की अनुभूतियां होगी। कभी आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपके साथ खड़ा हुआ है और कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि 4-5 लोग आपस में बैठकर बातचीत कर रहे हैं और कभी कभी आपको अपने मस्तिष्क में कुछ डरावनी आकृतियां दिखाई देने लगेगी और कभी कभी आपको बहुत ही डरावनी चीज़ों का अनुभव प्राप्त होगा, बहुत सारी डरावनी चीज़ें महसूस होगी। परंतु वास्तविकता में ये सब चीज़ें नहीं होती है, ये सब चीज़ें आपके परीक्षा के लिए होती है। आपको डरना नहीं है, अपना विश्वास बनाए रखना है और भैरव जी पर अपनी श्रद्धा बनाए रखनी है। जब आप भैरव जी पर अपना अटूट विश्वास और श्रद्धा बनाए रखेंगे तो आप स्वयं देखेंगे कि जितने भी परीक्षाएं आपकी हो रही है, जितने भी आपको अनुभूतियां हो रही है, वो सारी चीजें धीरे धीरे अपने आप दूर हो जाएगी। बस आपको निडर होकर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इस मंत्र का जाप करना है और इस मंत्र की सिद्धि के बाद आप दुनिया के हर एक कार्य को संपन्न कर सकते हैं, चाहे फिर वो षटकर्म का हो, फिर चाहे वो भूत प्रेत बाधा निवारण का हो, फिर चाहे किसी भी क्षेत्र का कार्य हो, चाहे वो परीक्षा से संबंधित कार्य हो या इंटरव्यू से संबंधित कार्य हो या नौकरी से संबंधित कार्य हो या पति पत्नी में अनबन हो गई है और उस अनबन को दूर करना हो, वो वाला कार्य हो, या फिर किसी ने घर पे कोई क्रिया कर दिया है, कोई तंत्र क्रिया कर दी है, तो उसका भी निवारण आप कर सकते हैं। ऐसे कोई भी कार्य नहीं है जिसे आप इस मंत्र के द्वारा नहीं कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है कि इस साधना को शुरू करने से पहले आपने इस साधना के 21 दिन पहले से ही आपने ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करना शुरू कर देना है और पूर्ण रूप से आपने अपने आप को सात्विक बना देना है। हर एक नियमों का पालन करना है आपने। और जब आप 21 दिन तक इस तरीके से हर नियमों का पालन करेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो उसके बाद आपने जब भी शुक्ल पक्ष का शनिवार या कृष्ण पक्ष का कोई शनिवार आता है तो उस शनिवार से आपने साधना को शुरू कर देना है। और सबसे बड़ी बात आपने ध्यान रखनी है, ये साधना घर के अंदर नहीं होगी। आपको इस साधना को किसी भी एकांत स्थान पर या किसी भी खुले स्थान पर या घर की छत पर करना है। इन 3-4 जगहों पर आप इस साधना को कर सकते हैं या फिर शमशान में भी आप इस साधना को कर सकते हैं। अगर आप इस साधना को कृष्ण पक्ष के शनिवार से शुरू करते तो अति उत्तम है, नहीं तो अगर आप शुक्ल पक्ष के शनिवार में करते तो भी चलेगा, आप कर सकते हैं। या इसके अलावा आप किसी भी शनिवार से कर सकते हैं, या इसके अलावा जब भी शनिवार के दिन अमावस्या आए या कोई भी पुष्य नक्षत्र पड़े तो उस दिन से भी आप इस साधना को कर सकते हैं। और कुल 21 दिन की साधना है और 21 दिन के अंतर्गत ही भैरव जी आपके समक्ष खड़े होंगे।
आपने करना क्या है इस साधना के लिए कि पहले आपने एक त्रिभुज आकार का काला पत्थर लेकर आना है, जिसे हम तिकोना काला पत्थर कहते हैं, है ना। उसकी 3 भुजाएं एक समान होती है। उस तरीके का एक काला पत्थर लेकर आना है और उसे आपने स्वच्छ पानी से धोकर शुद्ध कर लेना है। और फिर उस पर आपने सिंदूर और तिल के तेल से आपने लेप कर लेना है, अर्थात कि तिल के तेल में सिंदूर को मिला लेना है और उस लेप को आपने उस काले पत्थर के ऊपर लेप देना है। और फिर आपने इस काले पत्थर को अपने साधना कक्ष में स्थापित करना है काले वस्त्र के ऊपर, और इसे भैरव जी का रूप मान लेना है। फिर आपने इस पत्थर की पूजा करनी है और पान का वीड़ा, 7 फूल वाले लौंग का जोड़ा चढ़ाना है और लोभान धूप से आपने धूप भैरव जी को देना है। और फिर आपने सरसों के तेल का एक दीपक जला लेना है, जो पूर्ण साधना काल में अखंडित रूप से जलता रहेगा। उसके बाद आपने चमेली के फूल भी अपने समक्ष रखने हैं और आवश्यक जो पूजन सामग्रियां होती है पंचोपचार की, वो सारी रखनी है। फिर आपने एक श्रीफल भी अपने साथ रखना है। ये सारी चीजें आपने अपने पास रखनी है और उस काले पत्थर के ऊपर चढ़ानी है। चमेली के फूल चढ़ाने हैं और फिर एक श्रीफल की बलि देनी है। इतना करने के बाद आपने फिर अपनी साधना का संकल्प ले लेना है और फिर आपने गुरु पूजन, गणेश पूजन आरंभ कर देना है। और उसके बाद आपने शिव जी का पूजन करना है, माँ भगवती जी का पूजन करना है और उसके बाद आपने भैरव जी का पूजन करना है। और इन सब से आपने साधना में सफलता प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी है और आशीर्वाद मांग लेना है। इतना करने के बाद आपने फिर इस जंजीरा मंत्र की एक माला जाप करना है। हालांकि समय लगेगा थोड़ा सा, आपको एक माला जाप करने में 2 से 3 घंटे लगेंगे और ये 2 से 3 घंटे का समय आपको देना पड़ेगा और इतना ही समय लगेगा। और जब आपका मंत्र जाप पूर्ण हो जाए तो उसके बाद आपने छाड़ छबीला, कपूर, केसर और लौंग को आपस में मिलाकर 21 बार मंत्र पढ़ते हुए अग्नि में आहुति देनी है। आहुति देने के बाद आपने एक नींबू को सिंदूर से रंग देना है और उसकी बलि भैरव जी को चढ़ानी है। इस तरीके से आपको 21 दिन तक साधना करनी है। और प्रथम और अंतिम दिन आपने भोग में उड़द के पकौड़े और बेसन के लड्डू, बाकला बाटी, पान सुपारी, बकरे की पूरी कलेजी भैरव जी को चढ़ाना है। ये भोग आपने प्रथम और अंतिम दिन चढ़ाना है और इसके साथ ही प्रथम और अंतिम दिन में आपने 1 बोतल शराब की धार भी देनी है। इस तरीके से आप इस साधना को कीजिए। और अंतिम दिन भैरव जी जब आपको दर्शन देंगे, आपके समक्ष प्रकट होंगे, तो आपने डरना नहीं है, उन्हें प्रणाम करना है और उसके बाद आपने जल से उनके चरण धोने हैं और फिर उन्हें भोग सामग्री अर्पित करनी है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी। और इस भोग सामग्री के साथ आपने मध और मांस की बलि भी भैरव जी को चढ़ानी है। और यदि आप मध मांस की बलि नहीं दे सकते हैं तो आपको फिर उड़द के बने पकौड़े, बेसन के लड्डू और गुड़ मिला हुआ दूध भैरव जी को अर्पित करना है। इस तरीके से आपकी साधना पूर्ण होगी और फिर आप भैरव जी से मनचाहा वर मांग सकते हैं, मनचाही सिद्धियां मांग सकते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा होगी आप वो मांगिए, या आप 3 वचन भी मांग सकते हैं। ये आप पर निर्भर करेगा कि आप मांगते क्या है और आपकी क्या बातचीत भैरव जी के साथ होती है। ये आप और भैरव जी के बीच की ही बातें रहेगी और आप दोनों ही तय करेंगे। इसलिए पूर्ण सोच समझकर अपनी इच्छाओं को मांगना। और इस साधना में 7वें दिन से ही आपको अनुभूतियां होने लगेगी। पहले दिन से तो आपके शरीर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, आपके जो मस्तिष्क में है वहां पे भी दर्द होना शुरू हो जाएगा। जब 7वां दिन आएगा तो वहां से आपको कुछ डरावनी अनुभूतियां होने लगेगी और आपको ऐसा लगेगा कि आपके समक्ष कोई खड़ा है। और सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखने की,
भैरव जी का रूप डरावना होगा। हो सकता है आप घबरा जाए, डर जाए, परंतु आपको डरना नहीं है, हिम्मत बनाए रखना है। और सबसे बड़ी बात मैं यही कहना चाहूंगा कि जो साधक कमजोर दिल वाले हैं तो वे इस साधना को कभी ना करें, क्योंकि शक्ति जब अचानक प्रकट होती है तो हर कोई व्यक्ति डर जाता है। इसलिए कमजोर दिल वाले जो व्यक्ति है, जो साधक और साधिका है, वे इस साधना को अकेले ना करें, किसी भी योग्य साधक के सानिध्य में करें। इस तरीके से आप इस साधना को कीजिए और चमत्कार देखिए, फिर भैरव जी आपकी हर इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। और आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लाइक कमेंट ज़रूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को शेयर भी करें। और आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे चैनल की जो अन्य नवीन वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। अब दीजिए मुझे विदा और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं आप सबसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमो भगवती।